चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस आर placed in xy plane with its center at origin and line joining it ends is x axis is given by this 0 x r by pi, the value of x क्या होगा। यानी आपको एक ऐसा अलोंग एक्स एक्सिस उस सेमी सर्कुलर के एंड्स है और ऐसी एक सेमी सर्कुलर वायर है आपकी, राइट। सेंटर यहाँ पे है, इसको बोला कि ओरिजिन ले लो आप और मुझे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताओ, राइट। अब उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो उन्होंने देके रखा है कि 0 है, बराबर है ना। सिमिट्री देखो, इधर भी उतना उधर भी उतना मास है ना, इधर भी उतना मास इधर भी उतना मास, तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट 0 आएगा। हमको वाई कोऑर्डिनेट में इंटरेस्ट है, हमको ये जो वाई एक्सिस है। और सिमिट्री से मैं ये भी बोल सकता हूं, राइट, कि ये इधर कहीं तो बीच में रहेगा, वाई एक्सिस पे इधर कहीं तो मेरा सेंटर ऑफ मास रहेगा। उसका पोजीशन निकालना है, तो कैसे निकालूं? देखो क्या होगा, मान लो इधर का थोड़ा मास लिया है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, यहां से 0 से अगर गिनोगे तो बीच में इधर कहीं तो आएगा, है ना। इधर का अगर मास लोगे तो इसका अलोंग दिस लाइन ज्वाइनिंग इधर कहीं तो रहेगा, इसका लोगे इधर वाले मास का लोगे तो ऐसे ऐसे इनफाइनाइट आपको करने पड़ेंगे, है ना। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, ऐसे इनफाइनाइट mn xn ऐसा अपॉन टोटल मास, ऐसे कुछ तो करना पड़ेगा। तो इतनी लंबी एडिशन यानी क्या, इंटीग्रेशन, राइट। m1 x1 प्लस m2 x3 प्लस m3 x4, इसको इंटीग्रेशन xdm से कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा मेरे को, है ना, इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा मेरे को। तो मैं एक छोटा सा मास लेता हूं, है ना। छोटा सा मास मान लो यहाँ पे लिया मैंने, ठीक है, जो कि थीटा डिस्टेंस दूर है, थीटा एंगल दूर है, और जो एक छोटा सा एंगल बना रहा है डी थीटा, इतना मास लिया पकड़ लो मैंने, डी डी थीटा, राइट, ठीक है। तो ये जो लेंथ है, आर्क ऑफ लेंथ, ये क्या रहेगी, आर डी थीटा। आर रेडियस है उसका, ठीक है, आर रेडियस है उसका, आर डी थीटा। इस छोटे से का मास कितना रहेगा, डीएम कितना रहेगा इसका छोटे से का मास, आर डी थीटा लेंथ, राइट, इनटू मास पर यूनिट लेंथ, राइट। तो मास मान लो इसका m है, पर यूनिट लेंथ इसका टोटल कितना लेंथ है, अगर ये पूरा सरकमफरेंस होता तो कितना होता, 2 पाई आर, यानी ये पाई आर। तो पाई आर मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ये होगा मेरा मास, राइट। आर आर गया, m अपॉन पाई डी थीटा, ऐसे आएगा, है ना, ऐसा इसका मास आएगा। फॉर्मूला क्या लगाऊंगा मैं, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या बोलूंगा मैं, y dm, राइट, अपॉन टोटल मास, राइट। इंटीग्रेशन डीएम बोलो या टोटल मास, यहाँ पे टोटल मास में m पकड़ के चल रहा हूं तो m से डिवाइड करूंगा। ये चीज करनी है मेरे को, ये चीज करनी है मेरे को, ठीक है। डीएम तो मैंने बता दिया क्या है, राइट। y क्या आएगा, y यानी y कोऑर्डिनेट, तो इस मास का y कोऑर्डिनेट यानी ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, ये वाला डिस्टेंस, ये थीटा है ना, ये थीटा है। साइन थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन आर, रेडियस है ये, है ना। तो आर साइन थीटा आएगा, ये आपका डिस्टेंस आएगा आर साइन थीटा, है ना। तो मेरा y कोऑर्डिनेट जो है वो है आर साइन थीटा इंटू डीएम के जगह मैं लिख रहा हूं m अपॉन पाई डी थीटा अपॉन m। देखो हमने इसको थीटा डी थीटा के टर्म्स में लाया है ना, क्योंकि हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, पूरी की पूरे वायर कवर होनी चाहिए, पूरे के पूरे मास, राइट। m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 y, इन दिस केस m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3, ऐसे सारे करने हैं हमको, राइट, सारे करने हैं। तो पूरा का पूरा वायर अगर कवर करना है तो क्या मैं 0 टू पाई वेरी नहीं करूंगा, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 होगा, थीटा इक्वल टू पाई यहाँ होगा, 0 टू पाई पूरा वेरी करूंगा तो मेरी पूरी वायर कवर हो जाती है ना। और मास इन टर्म्स ऑफ थीटा लाया मैंने, इसमें क्या बुराई है ना। तो ऐसा करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अभी
एम कट, एम कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसके साथ कट जाएगा, राइट, आर बाहर आएगा, और मेरा 0 to π साइन थीटा डी थीटा ऐसे कुछ तो बचेगा, और पाई भी है ना, आर अपॉन पाई, ये बाहर आएगा। तो आर अपॉन पाई क्या होता है साइन थीटा का? माइनस कॉस थीटा, राइट, माइनस कॉस थीटा। देखो, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन साइन कॉस के रखने का एक ट्रिक वो है, अभी पता नहीं आपने एसएचएम किया कि नहीं, बट वेव्स किया कि नहीं, बट राइट, जैसे ए साइन थीटा है, तो हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं वेलोसिटी, राइट, तो उसका ए कॉस थीटा करते हैं, और फिर ए कॉस थीटा का फिर से जब करते हैं तो माइनस ए साइन थीटा होता है, राइट, माइनस साइन थीटा होता है, तो वैसे भी ध्यान में रख सकते हो आप। और फिर उल्टा, है ना, अगर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन अगर माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होगा, 0 to π ऐसा आएगा ये। तो आर अपॉन पाई, और ये आ गया मेरा माइनस, राइट, इनटू कॉस पाई माइनस कॉस 0, ये आ गया मेरा 2r/π, ऐसे आएगा ये। देखो, ये हो गया cos पाई -1, तो r/π, फिर आपका -1 है यहाँ पे, और इनटू माइनस, ये प्लस हो गया, cos पाई इज इक्वल टू -1, तो -1 प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और cos 0 इज 1, ये 0 है, cos 0 है 1, तो 2r/π, तो यहाँ पे 2r/π, तो x कितना हो गया 2, ऐसा, ठीक है।